औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बुल मशरिकैन रब्बुल मग़रिबैन रब दोनों मशरिकों का व रब्बुल मग़रिबैन और रब दोनों मग़रिबों का। मशरिक का लफ्ज़ी माना है तुलू होने की जगह, मग़रिब का लफ्ज़ी माना है गुरूब होने की जगह। सर्दियों में तुलू होने की अलग जगह है और गर्मियों में तुलू होने की अलग जगह है। सर्दियों और गर्मियों के मशरिक का रब और सर्दियों और गर्मियों के मग़रिब का रब। ये दो मशरिक तो नहीं है ना, मशरिक तो हमें तो एक दिखता है लेकिन मतला दो हैं। अब देखो, सर्दियां हैं, लेट सूरज तुलू होता है, गर्मियां हैं और अगर मौसम यकता रहता लोग उगता जाते, एक जैसा रहता। अल्लाह फरमाता है रब दोनों मशरिकों का और रब दोनों मगरिबों का। फाबी अय्यी। अब कुरान में सिर्फ ये नहीं आया मशरिकैन, अलग अलग मशरिक भी आए हैं। फला उक़सिमु बिरब्बिल मशारिक वल मगारिब रब्बुल मशरिकी वल मगरिबी ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तखिज़हु वकीला। सूरह मुज़म्मिल आयत नंबर 9। रब्बुल मशरिकी वल मगरिब, मशरिक और मगरिब का रब। अल्लाह फरमाता है पस किन किन नेमतों को अपने रब की तुम जुटलाओगे। तो या अल्लाह हम किसी नेमत को नहीं जुटलाते। मारा जल बहरैनी, उसने रवां किया है अल बहरैन, दोनों दरियाओं को, बहरे रूम बहरे फारिस, यल ताकियान, जो आपस में मिल रहे हैं, बैनाहुमा मा बरज़खुल ला यबग़ियान, उनके दरमियान आड़ आपस में गड़मड़ नहीं होते। आड़ हमें नजर नहीं आती, दोनों का पानी एक सतह पे चल रहा है। वो हाजिस, वो पर्दा, वो आड़ रब ने कायम रखी है कि मीठा कड़वा नहीं होता, कड़वा मीठा नहीं होता। ये है बैनहुमा बरज़खुल ला यबग़ियान, आपस में कोई दीवार नहीं है, सतह एक ही पे चल रहे हैं। अभी अय्यी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, पस किन किन नेमतों को अपने रब की तुम जुटलाओगे। यखरुजु मिनहुमल लुअलुअ वल मरजान, निकलते हैं उनसे मोती और मरजान। फाबी अय्यी, इन नेमतों को अपने रब की तुम जुटलाओगे। तो कहते हैं अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कि ये जो है उनसे मोती और मरजान निकलते हैं, और जो मछली ये दरमियान समंदरों से निकलती है, ये जो मछली होती है ये चाहे मीठा समंदर हो चाहे कड़वा हो, दोनों से निकल आती है। लेकिन हिलियातु, जेवरात और मोती, इन्नमा हिया मिनल माली ही, ये कड़वे से निकलते हैं, दू नल अज़ब, मीठे से नहीं। ये तफसीर इब्ने कसीर कहते हैं। और कहते हैं हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं जब आसमान से बारिश आती है, समंदर में सिप्पियों के मुंह खुल जाते हैं, जो कतरा सीधा उस सिप्पी के मुंह में जाता है, फाहुवल लुअलुअ, वो मोती बन जाता है। समंदर के मुंह में सिप्पी का मुंह खुलता है, आसमान से बारिश का कतरा सीधा उसमें जाए, वो बन जाता है यखरुजु मिनहुमल लुअलुअ वल मरजान। पढ़िए जवारिल मुनशाआतु, और उसी के जहाज बुलंद नजर आते हैं, फिल बाहर, समंदर में, कल आलाम, पहाड़ों की मानंद। इतने बड़े बड़े जहाज अगर पानी की सतह पे चल रहे हैं तो चलाने वाला रब है। फाबी अय्यी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस किन किन नेमतों को अपने रब की तुम जुटलाओगे। कुल्लु मन, पढ़ो, मिला के पढ़ो, कुल्लु मन। हम शाबी हैं, ये मुफस्सिर हैं। ये कहते हैं इज़ा क़रअता, जब भी तुम पढ़ो ना, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, फरमाया फला तस्कुत, खामोश नहीं रहना, हत्ता तक़रा, जब तक ये ना पढ़ लें, व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। चूंकि कुल्लु मन अलैहा का फान का माना क्या है, जो कुछ जमीन पर है फना होने वाला है। वकफ नहीं, पढ़ो आगे, व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। अब सुने तर्जमा, कुल्लू, जो कुछ, मन है जमीन पर, फानिन, फना होने वाला। जब ये आयत आई ना, फरिश्तों ने कहा कि इंसान तो हलाक हो गए, लेकिन जब आयत आई ना कुल्लु नफ्सिन ज़ाइकातुल मौत, फरिश्तों को यकीन हो गया अपनी मौत का।
जब ये आई कुल्लु मन अलैहा फान तो समझ बैठे इंसान हलाक हो गया, लेकिन आया कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत तो उन्हें अपनी मौत का यकीन हो गया। अल्लाह फरमाता है व यबका, और बाकी रहेगी वजहु रब्बी का, आपके रब की जात, जुल जलाल, कौन सी जात, जुल जलाल बड़ी अजमत वाली है, वल इकराम और बड़ी एहसान वाली है, अल्लाह तबारक व तआला की जात। अब ये जो लफ्ज आए हैं जुल जलाली वल इकराम, इनसे दुआ मांगनी चाहिए। हम नहीं पढ़ते अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकता या जल जलाली वल इकराम, इतना हदीस में आया है। ये जो अभी मैंने 3 जुमले पढ़े हैं ना, अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकता या जल जलाली वल इकराम, इनमें दरमियान में ज्यादती नहीं कर सकते। ये पढ़ते जाते हैं लोग फुला दार सलाम दारल जन्ना व अदखिलना, ये जितनी ज्यादतियां हैं ये हदीस के बाद तो हो सकती हैं, दरमियान में नहीं हो सकती। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम व इलैका यर्जिउ सलाम नहीं पढ़ते बीच में, ये नहीं पढ़ना। तबारकता या जल जलाली वल इकराम, हदीस पाक सुने। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स से गुजरे, वो शख्स ये कह रहा था या जल जलाली वल इकराम, ये कह के ना दुआ मांगे जा रहा था। मेरे आका ने फरमाया इसी नाम से मांगे जाओ, अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल फरमा देगा, या जल जलाली वल इकराम। और फरमाया दूसरी हदीस पाक, फरमाया या जल जलाल वल इकराम की कसरत किया करो, ये इतनी चूंकि बुजुर्गी वाला नाम है। अब हदीस पाक सुने, वो दुआ जो मासूर है, मनकूल है आका अलैहिस्सलाम से। मेरे आका दुआ मांगते या हय्यू या कय्यूम या बदी अस्समावाति वल अर्द या जल जलाली वल इकराम ला इलाहा इल्ला अंता बिरहमतिका नस्तगीसु, तेरी रहमत से हम इस्तिगासा तलब करते हैं। तो ये है कि अल्लाह तबारक व ताला का ये जो नाम है जुल जलाली वल इकराम। अच्छा, बाकी सिर्फ जात अल्लाह की रहेगी। और ये जो लफ्ज है वज, वज का माना होता है चेहरा, माना करना है जात, चूंकि अल्लाह चेहरे से पाक है। ये कुरान में और भी जगह आया है लफ्ज वज अल्लाह की जात के लिए, कहां, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहहु, सूरह कसस आयत नंबर 88। एक और जगह सुने, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाती वल अशीय्यि युरीदूना वजहहु, सूरह कहफ आयत नंबर 28। और सुने, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, बेशक हम खिलाते हैं तुम्हें अल्लाह की रजा के लिए। अब ये है कि सिर्फ ये नहीं आया, वज का लफ्ज रब की जात के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन चेहरा मुराद नहीं है, अल्लाह चेहरे से पाक है। पढ़िए जी, फाबी अज्जी आला रब्बिकुमा तुकज़िबान, पस किन किन नेमतों को अपने रब की तुकज़िबान तुम जुटलाओगे। यस अलूहू, अल्लाह फरमाता है यस अलूहू, मांग रहे हैं उससे, किससे, जुल जलाली वल इकराम से। कौन, मन फिस समावात, जो आसमानों में, वल अर्द और जमीन में, कुल्ला यौमिन हर दिन, हुआ फी शान, वो एक नई शान में है। अल्लाह हर दिन एक नई शान में है। इस आयत से रद्द किया उन यहूदियों का जो यहूदी कहते हफ्ते वाले दिन अल्लाह फारिग होता है, माज़अल्लाह, यहूदी कहते हफ्ते वाले दिन अल्लाह फारिग होता है, छुट्टी होती है। अल्लाह फरमाता है कुल्ला यौमिन हुआ फी शान, अल्लाह हर रोज एक नई शान में है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अल्लाह तबारक व ताला हर दिन मसरूफ है, हर दिन मशगूल है। ये लफ्ज रब की जात के लिए नहीं, मसरूफ का मशगूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब ये जो है ना जी, कुल्ला यौमिन हुआ फी शान की तफसीर हदीस से जानते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह कुल्ला यौमिन हुआ फी शान, इसकी शान क्या है, अल्लाह की क्या शान है, हर दिन नई शान क्या है। फरमाया अन यगफिरा ज़म्बन, अल्लाह गुनाहों को बख्शता है और मुसीबतों को दूर करता है, कई कौमों को इज्जत देता है और कईयों को पस्त करता है। ये है कुल्ला यौमिन हुआ फी शान। और सुने, अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कुल्ला यौमिन हुआ फी शान, उसकी शान से है क्या कि वो मोमिन बंदों के गुनाह बख्शता रहता है, उनकी जो मुसीबतें दूर करता रहता है। अब यहाँ पर एक हदीस पाक सुने, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं इन्नल्लाह खलक़ लौहम महफूज़म मिन दुर्रतिन बैदा, अल्लाह ने लौहे महफूज को पैदा किया सफ़ेद मोतियों से, अल्लाह तबारक व ताला ने। कहते हैं काला मुहू नूर, लोहे महफूज पर जिस कलम ने लिखा वो कलम नूर का था।
व किताबुहु नूर, जिस किताब पे लिखा गया वो किताब नूर है। कहती हैं चौड़ाई कितनी है, अर्दुहु मा बैन अस्समाई वल अर्द, जमीन व आसमान के दरमियान जितनी उसकी चौड़ाई है, किसकी, लौहे महफूज की। अब अल्लाह करता क्या है, यंजुरु फीही कुल्ला यौमिन सलासामिअतिन व सित्तीना नजरतन, एक दिन में लौहे महफूज में 360 बार नजर करता है, और हर नजर में अल्लाह कईयों को जिलाता है और मौत देता है। वायु इज्जु वायु जिल्लु, हर नजर करने में कईयों को इज्जत देता है और कईयों को जिल्लत देता है। वयफ़अलु मा यशा, जो चाहता है जिससे चाहता है कर लेता है। ये अल्लाह तबारक व तआला है। कुल्ला यौमिन हुआ फी शान की तफसीर बेहतरीन ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की नई शान ये है कि वो गुनाह बख्शता रहता है। पढ़िए आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस किन किन नेमतों को अपने रब की तुम जुटलाओगे। दुआ है अल्लाह ताला